के लिए प्रेरणा यह दिव्यता है। सूरजदार ज्ञादार है, धीरे से बोलता है। यहाँ केवल ध्यान देने वाले ही हैं। हमेशा याद रखो कि विश्वास तब सबसे असरदार होता है जब वह आराम के साथ जुड़ा हो। एक तनावदार रस्त दिमाग कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। एक शांत दिमाग अनंत बुद्धिमत्ता का खुला रास्ता होता है। जो इंसान गहरे विश्वास करता है वह गहरी नींद सोता है। उसकी नींद भागना नहीं बल्कि सहयोग करना होती है। उसने अपने काम ईश्वरीय हाथों में सौंप दिए हैं और नई दिशा के लिए तरोताज़ा होकर जागता है। इस सच को अपने अंदर उतार लो। तुम्हारी दुनिया हमेशा तुम्हारे रात के विचारों के स्वर के अनुसार ही होगी। जो इंसान हार मानते हुए सोता है उसे हार का सामना करना पड़ता है। हार। जो आदमी जीत का भरोसा लेकर सोता है उसे हार से बचना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा अवचेतन वही दिखाता है जो उसे सिखाया गया होता है। जब आप इस नियम को अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपके दिन बदलने लगेंगे। समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। फैसले आसानी से हो जाएंगे। विचार बिना किसी रोक टोक के आएंगे, जैसे कोई ऊपर वाला आपको सीधे दे रहा हो। आप खुद को मार्गदर्शित महसूस करेंगे। ये एहसास कल्पना नहीं है बल्कि नियम का पालन है। आपके आसपास के लोग भी इसे महसूस करेंगे। वे आपकी शांति, आपकी नई व्यवस्था और आपकी चुपचाप आत्मविश्वास को देखेंगे। वे कह सकते हैं, तुम कुछ अलग लग रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका जवाब देना मुमकिन नहीं। तुमने सीख लिया है कि सोते हुए भी सोच सकते हो। तुम अनंत के साथ साझेदारी में आ गए हो। समय के साथ तुम्हें समझ आएगा कि रात कोई खालीपन नहीं बल्कि एक पवित्र कार्यशाला है। जो आदमी भरोसे के साथ सोना जानता है उसे अब कभी अंधेरे से डर नहीं लगता। वह इसे बढ़ने का वक्त समझता है। वह अब जिंदगी के खिलाफ नहीं लड़ता, वह इसके साथ काम करता है। जब तुम आज रात अपनी आंखें बंद करोगे तो खुद को यह सोचकर मत कल्पना करना कि बेहोशी की ओर बढ़ते हुए सोचो। खुद को एक जुड़ाव में प्रवेश करते हुए कल्पना करो। जागरूक मन पीछे है लेकिन डर जाता है। अवचेतन दिमाग कमांड संभाल लेता है। भौतिक दुनिया ठहर जाती है लेकिन आध्यात्मिक दुनिया चलती रहती है। तुम एक्ट करना बंद नहीं कर रहे हो, तुम अपने तरीके को बदल रहे हो। अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों सोते हैं लेकिन उनकी नींद एक जैसी नहीं होती। एक भरोसे के साथ आराम में जाता है, दूसरा डर के साथ। एक अपने अवचेतन को एक योजना देता है, दूसरा उसे उलझन देता है। एक मौके पर उठता है, दूसरा कल की ओर। उनकी हालत अलग लग सकती है लेकिन उनकी वजह एक ही है। रात का सही या गलत इस्तेमाल। सोने से पहले एक पल रुको और धीरे से कहो, मैं सोच में अमीर हूँ, मेरी आत्मा शांत है, मैं अपनी सारी चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग और अनंत बुद्धि एक ही मकसद के लिए हैं। इन शब्दों को सच मानो। ये कोई फरियाद नहीं है, ये कानून की मान्यता है। तुम उस संदासान करते के लिए देखने को मिला कार्यता है कि अपियासी। तुम उसी आनीकार के तान कर लाचकार मानने लाच चीज के साथ तालमेल बिठा रहे हो जो हमेशा से तुम्हारे लिए उपलब्ध है। जल्दी ही तुम खुद को इन पल का इंतजार करते हुए पाओगे, सोने से पहले कि ये पल पवित्र बन जाएंगे। तुम्हारा रात का खास वक्त। ताकत। जो परेशानियां कभी तुम्हें सताती थी वे अब छोटी और बेवकूफ लगेंगी। तुम समझ जाओगे कि चिंता केवल कल्पना का गलत इस्तेमाल है। तुम अपनी कल्पना का इस्तेमाल रचना के लिए करोगे। इस हालत में चमत्कार आम बातें हो जाती हैं, लेकिन ये आतिशबाजी की तरह नहीं होंगे। ये धीरे धीरे सब कुछ सही जगह पर आने जैसे होंगे। सही वक्त पर लोग फोन करेंगे, पत्र बिल्कुल सही समय पर आएंगे, दरवाजे जैसे अपने आप खुल जाएंगे। तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें राज पता होगा। ये सब तुम्हारे सोते हुए ही तय हो चुका था। कभी भी मत कहना मैं बदकिस्मत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत नहीं, सिर्फ कानून है। हमारा अवचेतन हमेशा अपने आखिरी आदेश के मुताबिक काम करता है। अगर तुम्हें अपनी फसल पसंद नहीं आती तो बीज बदलो। जैसे ही तुम उसे नए जज्बात और बार बार दिए गए आदेश देते हो, नतीजे भी बदलने ही हैं। ये कोई राय नहीं है, ये दिमाग की गणित है। और अब जब तुम आज रात अपनी आंखें बंद करने वाले हो तो ये बातें याद रखना। जब मैं सोता हूँ मेरा दिमाग समृद्धि बनाता रहता है। अनंत बुद्धिमत्ता तब काम करती है जब मैं शांत रहता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मार्गदर्शित हूँ और पूरी तरह से समर्थित हूँ। ये बातें तुम्हारी लॉरी बन जाएं, ढाल जो तुम्हारा ईश्वरीय से जुड़ने का पुल है। विश्वास करने के लिए जद्दोजहद मत करो, बस शांति महसूस करो। आस्था जबरदस्ती नहीं बढ़ती बल्कि परिचित होने से बढ़ती है।
हर रात जब तुम इन सच्चाइयों को दोहराते हो, ये तुम्हारे अंदर गहराई से बसती जाती हैं। जल्दी ही ये केवल सकारात्मक वाक्य नहीं लगेंगे, बल्कि तथ्य लगेंगे। और जब वो दिन आएगा जब आस्था मेहनत की जगह ले लेगी, तब तुम समझ पाओगे कि मैं क्यों कहता हूँ, जो आदमी अपनी रातों को नियंत्रित करता है वही अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। दुनिया उन्हीं की होती है जिन्होंने चुपचाप सोचना सीखा है और बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। आराम करो और अन्न देखे कामों को अपने आप होने दो। जब सुबह होगी तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम निश्चय के साथ काम करोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि आधा काम तो नींद में ही हो चुका है। तुम्हारा अवचेतन तुम्हारा रास्ता तैयार कर चुका होगा, और जैसे जैसे दिन बीतेगा मौके तुम्हारी ओर खुद ब खुद आ जाएंगे। यही है मानसिक निरंतरता का नियम, दिमाग की अनंत कार्यशाला। इसे हर रात इस्तेमाल करो, रोज भरोसा रखो, इसे बड़े प्यार से संभालो, क्योंकि जब बाकी लोग अपनी रातें डर में बर्बाद करते हैं, तुम चुपचाप दौलत बना रहे होते हो। और जैसे जैसे तुम आज की अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, इस सोच के साथ इसी रात को लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। अनंत बुद्धि बाकी सब काम कर रही है। जब मैं सोता हूँ मेरा दिमाग समृद्धि बनाता है। फिर सब छोड़ दो, उस शांति में डूब जाओ जहाँ से सृष्टि आती है, क्योंकि अभी भी जब तुम आराम कर रहे हो, नियम तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। तीसरा हिस्सा, चुंबकीय लय। सोच को सार्वभौमिक व्यवस्था के साथ मिलाना। हर जीवित चीज में एक लय होती है। ज्वार तट से लड़ता नहीं और सूरज जल्दी उगने की जल्दी नहीं करता, अपने समय से पहले नहीं। तुम्हारे दिल की धड़कन भी नियम से चलती है, स्थिर और सोच समझकर। अनंत बुद्धिमत्ता की लय का पालन करती है। सफलता की भी अपनी एक लय होती है। समृद्धि, सद्भाव, शांति, ये सब इस दिव्य व्यवस्था के साथ तालमेल बनने से जन्म लेते हैं। जो इंसान ब्रह्मांड की लय के साथ चलना सीख जाता है, वह अब संघर्ष नहीं करता, वह बहता है। लय के साथ जीना मतलब शक्ति के साथ सहयोग करना है। ज्यादातर लोग इस लय का विरोध करते हैं, वे अधीर होते हैं, उस नियम के खिलाफ भागते हैं जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। वे आज बोते हैं और कल की फसल की मांग करते हैं। वे जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, भागते हैं और अपनी जल्दबाजी में उस लय को तोड़ देते हैं जो उन्हें बिना मेहनत के उनकी मंजिल तक ले जा सकती थी। लेकिन समझदार इंसान ये जानता है कि हर नतीजे का एक सही समय होता है। वह घबराता नहीं और न ही देरी करता है, क्योंकि कानून की भाषा में देरी मतलब इनकार नहीं होता, यह तैयारी होती है। आप पेड़ को उसकी जड़ों के तैयार होने से पहले जमीन से नहीं उखाड़ सकते। आप सोने के धरती में पकने या आग में स्टील बनने की प्रक्रिया को जल्दी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही विचारों का भी अपना समय होता है। सोच को भी अपने अनुसार परिपक्व होने देना पड़ता है। प्राकृतिक लय। तुम्हें सृष्टि की अनंत ताल के साथ तालमेल बैठाना सीखना होगा। भरोसा रखो कि हर सही सोच जो लगातार बनी रहती है, सही वक्त पर पूरी होती है। इस सच्चाई को मानसिक अनुनाद का नियम नियंत्रित करता है। ये कहता है कि मन अपने जैसे ही तरंगों वाली स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब तुम्हारे विचार शांति, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ तालमेल में होते हैं, तो जिंदगी भी ऐसे ही मौके लेकर आती है। लेकिन जब तुम असहमत सोचो, गुस्सा, डर या अधीरता से भरे हो, तो तुम ब्रह्मांड में उलझन भरे संकेत भेजते हो और ब्रह्मांड उलझन में जवाब देता है। दिमाग एक यंत्र है और आपकी भावनाएं उसकी तारें हैं। अगर आप उन्हें जोर से खींचेंगे तो शोर पैदा होगा। अगर आप उन्हें धीरे धीरे ठीक करेंगे तो संगीत बनेगा। जिसका सोच विचार सही ढंग से व्यवस्थित होता है, वो दुनिया के साथ संगीत में रहता है। जिसका सोच विचार बेतरतीब होता है, वो अराजकता में रहता है। समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपको अपने मानसिक सुर को स्थिर, मेलजोल वाला और शांत रखना होगा। जब आपके विचार समृद्धि की लय में धड़कते हैं, तो दुनिया आपकी आस्था का अनकहा गीत सुनती है। आपको ऐसा करने की जरूरत है, इसे घोषित करने की जरूरत नहीं, बस इसे महसूस करो। अदृश्य चीजें बोलने से पहले कंपन को पहचानती हैं। अनंत बुद्धिमत्ता शोर नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करती है। तुम्हारा विश्वास वो फ्रीक्वेंसी है जो समृद्धि को अपने पास बुलाती है। चुपचाप अपने अंदर कहो, मेरे विचार समृद्धि की लय पर चलते हैं, मैं दिव्य व्यवस्था की गति से आगे बढ़ता हूँ। इन शब्दों को बोलने से ज्यादा महसूस करो, इन्हें अपनी सांसों में उतार लो। ये लय तुम्हें शांत करने लगेगी, चिंता के खुरदरे किनारों को मुलायम करेगी
और तुम्हारे दिमाग की धड़कन को स्थिर करेगी।